हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जी, ये आयत है वमिनन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीसी लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म वयत्तखिज़हा हुज़वा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। अच्छा, इसमें आपका असल सवाल क्या है? असल सवाल यह है कि मुझको लगता है ऐसे है कि जैसे ये आयत जो है ये बता रही है लोगों को कि तुम ये हदीसों के चक्कर में नहीं पड़ो भाई, ये नहीं, मतलब मैं गलत समझाऊं मैं तो इसलिए आपसे पूछा था मैंने। हाँ, खैर कुछ लोग इसका ये मतलब लेते हैं जी। बात सही है आपकी। खैर ठीक है, इसका ये मतलब शायद निकलता भी हो इसमें, क्योंकि हदीस का लफ्ज़ आया है और जो है फजूलियात या फिर जो है खुराफाती बातें वो जो है जो इसके बदले में जो लोग जो है इसको ख़रीदते हैं, यानी जो बेहुदा बातें हैं उनको खरीदते हैं ताकि लोगों को इससे गुमराह करें और अल्लाह के रास्ते से जो है वो हटा दें, उसको गुमराह करें बग़ैर किसी इल्म के, और वो और ये अल्लाह की आयतों का जो है मजाक बना दिया जाए, तो उनके लिए एक बहुत ही तौहीन आमेज़ जो है अज़ाब उनके लिए मौजूद है, उनके लिए है। लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो फजूल बातों को लेकर या उसको ख़रीद कर फजूल बातों को ख़रीदते हैं ताकि वो अल्लाह के रास्ते से लोगों को हटा दिया जाए बग़ैर किसी जो है इल्म के, यानी उनके पास इल्म तो कुछ नहीं होता, तो क्या करते हैं वो इस तरह की बातों को जो है ख़रीद लेते हैं और जो है वो जो है अल्लाह की आयतों का जो है ठट्टा मजाक बना देते हैं। ये बात इसमें कही गई है। जी हाँ, अच्छी बात। एक और भी आयत है, वो है सूरह अनाम की 116। अच्छा, सूरह अनाम की 116। जी, यहाँ पर भी लगभग इसी अंदाज की जो है बात कही गई है। व इन तुति अक्सर मन फिल अर्दी युदिल्लुका अन सबीलिल्लाह इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न व इन हुम इल्ला यखरुसून। अगर तू जो है उन लोगों की इताअत करे या उनके पीछे चले या उनको फॉलो करे, क्योंकि ज़मीन में बहुत ज़्यादा हैं, यानी ज़मीन में जिनकी अक्सरियत है, जिनकी मेजॉरिटी है, अगर तू उनको फॉलो करे तो वो क्या करेंगे, अल्लाह के रास्ते से तुझे जो है भटका देंगे। ये लोग तो जो है इनके पास सिवाय गुमान के, सिवाय अटकल पच्चू के कुछ भी नहीं होता जिसको ये जो है जिसकी पैरवी करते हैं, और जो है वो क्या करते हैं, अपने अंदाजे के घोड़े दौड़ाते हैं। उनके पास अंदाजे अटकल पच्चू या जो है सिर्फ यानी ऐसी बातें हैं जिसे ज़नो गुमान कहा जाता है, गुमान वाली बातें होती हैं। तो इसका मतलब कही गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेजॉरिटी के जो मुसलमान हों या क्रिश्चियन हों या जो लोग भी हैं वो सब जो है वो गलत रास्ते पे चल रहे हैं इस वक्त, इसका मतलब ये ले सकते हैं क्या? हाँ, ले सकते हैं। हाँ, अब ये बात तो खैर इसमें इशारा तो इस बात की तरफ है कि जो मेजॉरिटी है वो जो है, इसका मेजॉरिटी का होना कोई जरूरी नहीं है कि जो है वो हक पर है या सच्चाई पर है। मतलब ये निकलता है कि सच्चाई पर चलने वाले थोड़े ही लोग होते हैं। जी जनाब, जी बोलिए। सच वाला जी, ये दावे है ना सारे, अपने अपोनेंट के ऊपर कोई भी इल्जामात रखते जाए आप, जिस किस्म का भी वो जैसे चर्ब जुबान औरत होती है तो वो ये जिस तरह की मर्जी बातें करे। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अक्सरियत जो है वो, चूंकि उन्होंने प्रॉफिट की बातों को नहीं मान रहे थे, तो उन्होंने सबको बोला कि अल्लाह ताला ने जो इंसानियत बनाई है वो सब की सब गुमराह बनाई है और गलत लोग इस दुनिया में रहते हैं। ठीक है जी। तो उसका मतलब ये भी आप ले सकते हैं कि जैसे अक्सर मुसलमान गलत कुरान को ले रहे हैं और मैं और सच वाले जी इसको अकलियत में, तो हमारी राय मानी जाएगी ना फिर, क्योंकि हम जो है सच पर हैं। इन आयात के मुताबिक तो हमारी बात दुरुस्त है। कुछ माना नहीं है, ये वे बातें हैं, बकवास बातें हैं, सिर्फ अपने अपोनेंट को ऊपर जो है ना वो
मिसाइल दागे गए हैं, जिस किस्म का भी दाग दो। और इससे पहले जो आयत आई थी उसमें अगर वो प्रॉफेट मोहम्मद अपनी चीजें सुनाते थे तो वो एक साहब थे, वो अपने चीजें सुनाने लग पड़े। उन्होंने बोला यार ये क्या, मैं आपको एंटरटेनमेंट करता हूँ, आओ इसको छोड़ो, इसकी बातों को सुनो। तो प्रॉफेट मोहम्मद ने उसी को शुरू हो गया। यानी उनको जिसने कुछ कहा उसको, किसी को गालियां दी, किसी को अल्लाह की लानतें भेजी। तो ये तो है, इसमें आप इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं इनको? लेकिन आपका सवाल जो है वो वैलिड है कि एक तरीके से आपको इन आयत को किसी तरीके से भी इंटरप्रेट किया जा सकता है। यानी एक तरफ कहते हैं कि अक्सरियत की बात मानी जाती है, एक्सेप्शन डू नॉट मेक्स अ रूल, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अक्सरियत तो होती ही गलत है। इसका मतलब डेमोक्रेसी जो है, ये सारी चीजें, या जो कोर्ट के अंदर अक्सरियत जो फैसला करती है, उनके फैसले सब गलत होते हैं। फिर ये वेग वेग बात है, इस वाहियात बात है, और कुछ नहीं है। तो फिर इन तो एक माना ये भी है इस आयत का, एक माना ये भी है इस आयत का, अगर पूरी दुनिया भी इस कुरान के खिलाफ हो जाए, इस्लाम के खिलाफ हो जाए, तो भी आपको ईमान पर टिके रहना है। हाँ, तो ये भी सारे वो दावे है ना, और कुछ नहीं है भाई। दावे नजर आ रहे हैं, इसमें हिकमत क्या है, विजडम क्या है कि ये कोई गॉड की तरफ से बात हो रही है? इंसानी जज्बात हैं, उनमें उन लोगों को हिकमत गालियां की भी तो दी कोई जा रही। बातें आपको कुरान में नहीं मिलती ना भी। हाँ, तो आपको इंसानी जज्बात है। अगर अगर खुदा है, उसको खुदा के जज्बात ऐसे भड़क रहे हैं छोटी छोटी बातों पे, और गालियां दे रहे हैं, और जानवर और क्या क्या, और लानते भेज रहे हैं। डिबेट हार जाते हैं तो दूसरों पे लानते भेजने शुरू करते हैं, और लानते भेजते हैं एक दूसरे पे। ये इतना एक सीरियस गिरोह ना ले को इसको। बनाए रखने की बात है स्टॉम पायलट जी। एक जो जी, गिरोह होता है ना, एक गैंग, उस गैंग को हाँ बनाए रखने की बात है। हाँ, तो एक एक उनको ब्रेन वॉशिंग है, और क्या, उसमें कुछ भी नहीं। जब से मैंने ये कुरान जो है वो मतलब से पढ़ना शुरू किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो किताब है ना, ये किसी ऊंची हस्ती की हो ही नहीं सकती है। ये तो खैर सिर्फ लोगों ने बनाई हुई ये बातें और गढ़ के बना के बोल दिया कि अल्लाह की तरफ से आया है। आप मुझे कोई एंगल बता दें कुरान के अंदर, मेरा चैलेंज है, कोई बंदा मुझे साबित कर दिए ये क्रिएटर की बुक है। आप किसी भी एंगल से मुझे साबित कर दें, किसी भी एंगल से। ये हाँ, कहते हैं फुस्सा है, लिटरेचर है, बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। अंडर 12 लैंग्वेज थी एक, फसाद बलागत बाद में आई है, और उसको उसके साथ जोड़ देते हैं। इतने बेईमान लोग हैं। उनके पास अल्फाज तक नहीं है, एक ही अल्फाज को रगड़ रहे हैं, 8-8 जगह पे वो रगड़ रहे हैं बेचारे। उनके पास वोकैबुलरी नहीं है, उनके पास आयतें भी लिटरेचर नहीं रिपीट है, होती उनके हैं। पास कुछ भी नहीं है। और इसलिए इतनी इतनी बुरी उस वक्त उसकी हालत थी ग्रामर की, कि एक ही लफ्ज को पास्ट और प्रेजेंट और कुछ भी समझ लो, अंदाजा करो। एक ही लफ्ज को आप प्रेजेंट बना लो, फ्यूचर बना लो, जो मर्जी बना लो। बहुत फसाद है इसमें, घटिया लोग हैं। मैं बल्कि जो अभी है आपको दिखाता हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अपना सच वाले जी, आप निकालें जरा इसको, सूरह इसरा निकालें, वो जो है सुभान अल्लाह असरा बिअब्दिही मिनल मस्जिदिल जी लैली, वो निकालें जरा, मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, वो पहली आयत कह रहे हैं, सूरह हाँ, इसरा वो की पहली निकालिए। आयत। हाँ अमित निकालिए, चैप्टर 7 की फर्स्ट आयत निकालिए। जी निकाल रहा हूँ। हाँ, कुरान का ये उसलूब तो आपको तकरीबन कई आयतों में मिलेगा। ये खालिक़े कायनात की किताब या उसका कलाम कहा जाता है, ये तो खैर बहुत दूर की बात है। ये किसी ऊंची सोच रखने वाली की भी किताब नहीं हो सकती, ये कलाम उसका भी नहीं हो सकता। सही। या किसी अच्छे लिखारी की भी किताब नहीं है, जी किसी हाँ, अच्छे लिखारी हाँ, की किताब नहीं है। नेवर, हर के इतनी रेपिटेशन है, एक ही स्टोरी को बार बार घुमाए जा रहे हैं, बार बार घुमाए जा रहे हैं। अभी ये देखे, अभी हम जब बात शुरू हो रही है, जो सच वाले जी बात करते हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही। और मैं तो जानता हूँ कि इसलिए अभी देखेंगे ये सब एक इनके पास जुबान के पीछे छुपने के अलावा और भी वो भी झूठा दावा रह गया। अब सच वाले जी यहाँ पे देखें, पाक है वो जात। अब ये बात कौन कर रहा है कि एक थर्ड पर्सन एक बात कर रहा है, ठीक है, खुदा के बारे में बात हो रही है। पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को रात के सफर में मस्जिद अल हराम से दूर की मस्जिद अक्सा में, ठीक है। ये अब एक बंदा कर रहा है, अल्लाह ताला के बारे में कह रहा है, पाक है वो जात वो जो लेगी, ठीक है। मैं बस उसकी तरफ दोबारा आता हूँ। आगे लिखो अल्लाह जी बारक ना हालो, और वो जिसके प्रीसेंट्स या सराउंडिंग हमने ब्लेस किए हुए हैं, हमने बारक ना हाउलू, हमने। अब ये गॉड खुद बात कर रहे हैं।